हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन एडू हब में। फ्रेंड्स, जैसा आपके हम लोगों को बता रखा है कि हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं यूपीएससी आपके पेट के। ठीक है, तो मैंने आपको 2021 का दोनों सेट करा दिए थे और 2022 में जो 15 तारीख का शिफ्ट 1 था वो करा दिया था। आज जो है हमारा फ्रेंड ये 15 तारीख का सेकेंड शिफ्ट है। कौन सा शिफ्ट है? सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई जितने लोग देख रहे हो उतना लाइक तो जरूर बनता है परिवर्तन के लिए। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन ही कितना खतरनाक है। इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री मांगों वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। ना भैया ना। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, जी बिल्कुल, नमक कानून तोड़ने के दांडी मार्च ही निकाला गया था और उसी के बाद से ही शुरू हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का परिणाम था? यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला, ये हमसे पूछा जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारत में लोगों को प्रायगत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया गया। ना, ये तो नहीं है। जिम्मेदारी की रक्षा की नीति, ये भी नहीं। अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाए। नहीं भैया, उल्टा कम कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति के बाद में जो शासन था वो इंग्लैंड की रानी के पास चला गया और 1858 में ये एक्ट आपका आता है, तो इंग्लैंड के पास पूरा शासन चला गया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? जल निकाय है, इनमें से कोई नहीं। सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर या बैकाल झील? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर, जो इसे हम लोग कहेंगे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील कौन सी फ्रेंड्स? आपकी कैस्पियन सागर। वहीं आप करेंगे सुपीरियर सागर की तो भैया ये मीठे पानी की सबसे सुपारी मीठी मीठी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला कौन था? तो आप कहेंगे सर लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारतीय पूछा है तो ये जाएंगे फ्रेंड आपके सी राजगोपालाचारी। कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? बर्मा मतलब फ्रेंड आपका म्यांमार। बर्मा मतलब फ्रेंड आपका म्यांमार को भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, भारत सरकार अधिनियम 1935, रानी की उद्घोषणा, मार्लिमेंटो सुधार 1909 या मांटेग्यू चेम्स सुधार 1919। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह या सुभाष चंद्र बोस? तो इसकी स्थापना की थी फ्रेंड आपके सुभाष चंद्र बोस ने, यानी इंडियन नेशनल आपकी आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। 7 है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन के जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या झारखंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका मध्य प्रदेश। सागौन के जंगल आपके MP में पाए आपको जाते हैं। अगला है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहते हैं। अंत, विश्राम, प्रस्फोट यानी फटना, भ्रष्ट या फिर परीक्षण? तो इसको फ्रेंड कहते हैं हम लोग भ्रष्ट यानी प्रस्फोट या फटना, जिसे हम लोग आम बोलचाल भाषा में कहते हैं बादल फट गया, बादल का फटना, जहां पे बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो GMT का पूर्ण रूप है फ्रेंड ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम GMT। और भारत का समय इससे कितना आगे है? 5.5 घंटे हम लोग इस वाले समय से आगे रहते हैं। नेक्स्ट है, यदि बोला गया है, यदि 1000 लोगों पर जीवित जन्मों, क्या लिखा है, जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे ये कहा जाए कि 1000 लोगों पे जो लोग पैदा होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है?
तो इनमें से कोई नहीं हो भाई साहब, पहला ऑप्शन का खतरनाक रख देते हैं। सामान्य प्रजनन ये तो नहीं होगी, कुल प्रजनन भी। क्रूड अशोधित जन्म दर यानी हम लोग कहते हैं क्रूड बर्थ रेट, ऑप्शन नंबर डी, प्रति 1000 पे जो निकाली जाती कितने लोग पैदा हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर। 11 नंबर है, सन 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 12, 6, 14 या इनमें से कोई नहीं। तो सन 1969 में फ्रेंड सबसे पहले हुआ था और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये आपका ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहता है। और ये हुआ था इंदिरा गांधी के समय। किसके समय में होता था? इंदिरा गांधी के समय ये हुआ था। पहले हुआ था 14 बैंकों का, फिर हुआ 6 बैंकों का, उसके बाद हुआ 12 बैंकों का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सन 1991 में आर्थिक सुधार के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इनमें से कोई नहीं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन, मेट्रो परिवहन या फिर संचार। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन यानी एटॉमिक एनर्जी जनरेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1991 का सुधार मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो ध्यान दीजिएगा। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और आपके जो पीएम थे वो पी नरसिम्हा राव थे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लगाते हैं। 13 नंबर है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेक सिंह अहुलवालिया, श्री आरपी सिन्हा, श्री श्यामल घोष या श्री विनय कोहली। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है, मोंटेक सिंह अहुलवालिया। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष भी कौन होंगे ये भी बता दीजिए। तो अंतिम अध्यक्ष वही होगा जो उस समय आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, तो यानी श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी आपके क्या होंगे? उस समय के अध्यक्ष होंगे, किसके? योजना आयोग के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? सबसे बड़ा एम्प्लॉय, अच्छा मतलब सबसे ज्यादा वर्कर कहाँ काम करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र? तो भैया सबसे ज्यादा जो आपके यूथ है या युवा है, चाहे आपका कोई भी हो, तो वो कहाँ है? प्राइमरी सेक्टर में। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में क्या है बच्चा? आपकी कृषि है। और मैंने आपको बता रखा है कृषि में लगभग 68% यानी भारत की जनसंख्या का 68% आज भी कृषि के कार्यों में लगा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्रांति से तो बनेगा। पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो ये चुना गया था फ्रेंड आपका पंजाब में। और ये क्रांति कब हुई थी? 1966 और 67 में। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, के लिए है? अनुच्छेद 30, 26, 27 या 29? तो ये फ्रेंड आपका आर्टिकल नंबर 29 जिसमें साफ साफ कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के रूप में संरक्षण। आर्टिकल नंबर 29 ध्यान रखिएगा। 27 में कर न देने की बात कही गई है, ठीक। आपका 26 में धर्म के लिए जो मंडली बनाई जाती है, या फिर जैसे अभी आपका वो गणपति पूजा होगी तो गणपति की पूजा चलती है 6 दिन, इन सबकी स्वतंत्रता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 17, 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया? मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के राज्य की आवश्यकता। तो ये हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ये शुरुआत में नहीं था, इसे आर्टिकल नंबर 39 में रखा गया। किसमें रखा गया है फ्रेंड? आर्टिकल नंबर 39 में यानी 39 में रखा गया है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है? कौन एक मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी? ये सभी, अच्छा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल भैया ये तो आता ही आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना एकदम मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्र की प्रभुसंबद्धता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट जवाब है। सभी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज बनती हैं। आगे आते हैं, आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सभी अम्लों में समान तत्व है, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन, कार्बन या सल्फर? भैया उनमें से कोई नहीं, पहले रख देते हैं। हाइड्रोजन जो है सभी आपके जितने भी अम्ल हैं यानी एसिड्स हैं, उन एसिड्स में आपको हाइड्रोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगला आता है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। पीवीसी, टेफ्लॉन या काले रंग? तो फ्रेंड आप लोगों को पता होगा कि जो टेफ्लॉन होता है काले काला,
कैसा होता है, ये काला काला होता है, इसी से नॉन स्टिक बर्तनों को रंग दिया जाता है, लेकिन ये बहुत शरीर के लिए आपका हानिकारक होता है। आगे आते हैं, आगे आता है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? सरकार की आलोचना करना? ना भैया, संसद को सरकार की आलोचना कैसे करेगा? शासन करना, कानून बनाना, कर एकत्र करना। ऑप्शन नंबर सी आपका कानून बनाना यानी लॉ मेकिंग बॉडी है। कौन है? संसद, लॉ मेकिंग बॉडी। अभी आपके संसद के सत्र में 3 विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें 3 बिल आपके पास होंगे। आप देखिएगा अनुच्छेद नंबर 245 का कितना जबरदस्त आपको यूज देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुझावों से? नहीं। केंद्र राज्य संबंध से? जी बिल्कुल, केंद्र और राज्य के संबंधों से ही संबंधित है आपका सरकारिया आयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है हमारे, ठीक। प्रकाश वर्ष एक माप है, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की गति, हवाई जहाज की गति, या तारकीय दूरी यानी खगोलीय दूरी। तारकीय दूरी का मतलब फ्रेंड होता है सेटेलर डिस्टेंस, यानी खगोलीय पिंडों की दूरी निकालने के लिए, खगोलीय दूरी को निकालने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। प्रकाश वर्ष से जो बड़ी होती है फ्रेंड पारसेक। क्या होती है वो? पारसेक होती है, ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लगाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोगों ने अपने 23 क्वेश्चन कवर किए हैं। आगे अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपका हिंदी का सेक्शन है जो आपको प्रवेश कराएंगे। बाकी तो मुझे नहीं लगता, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये आपका करंट अफेयर आ जाता है जो कि आपका चेंज हो जाएगा। करंट अफेयर तो ये नहीं रहने वाला है, तो इसीलिए मैं आपको करंट अफेयर नहीं करा रहा हूँ। तो इसमें से मुझे अब नहीं लगता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपका बचा हो। उत्तर प्रदेश का, यूपी हो गया स्पेशल, ओके, हिंदी है, हिंदी है। मुझे तो नहीं लगता है आपको बचाने चाहिए, क्योंकि 23 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन आपके 30 क्वेश्चन तक हमें मिलने चाहिए जीके जीएस के, तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगता आप शायद, हाँ मिले, ये मिल गए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण और खान, या बैंकिंग और बीमा? तो इसमें फ्रेंड आ जाएगा रेलवे। कब चलाई गई थी? तो आप लोगों को पता होगा 16 अप्रैल 1953। कहां से कहां तक? मुंबई से लेकर आपके थाने तक, 35 किलोमीटर की रेल ये चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इसका यूपी ट्रिपल में पूछा भी गया था कि जो पंचतंत्र की कथाएं वो किस लैंग्वेज में है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड आपकी वो संस्कृत भाषा में है, ठीक। और लिखी किसने है? ये लिखी है फ्रेंड आपके विष्णु शर्मा ने। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा या ध्यान मुद्रा? तो वो फ्रेंड कौन थी आपकी? धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट जवाब है। फ्रेंड देखिए, ये पेपर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ब्लर दिख रहा है, क्योंकि ब्लर इसीलिए है क्योंकि ये पेपर साफ नहीं किएगा, क्योंकि एक तो इंक आपकी रेड है, रेड इंक आपका बहुत अच्छा स्कैन में नहीं आता है। नेक्स्ट आता है आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस दरबारी कवि हरिशेण थे? किसके दरबारी कवि हरिशेण थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है? क्या लिखी है फ्रेंड? प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। वो किसके दरबारी कवि थे? इनमें से कोई नहीं। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो वो फ्रेंड थे समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के आपके जो तीसरे राजा थे, ओरिजिनल तीसरे राजा थे, वो समुद्रगुप्त थे, जिन्हें हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। वीणा बजाते हुए इनका चित्र भी देखा गया है। तो फ्रेंड ये हम लोगों ने अपने 30 क्वेश्चन या 29 क्वेश्चन को कवर किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबके लिए जय हिंद, जय भारत।